देखिए, चाहे प्रवेश वर्मा जी हों, चाहे रेखा गुप्ता जी हों, चाहे सिरसा जी हों, या इनके मंत्रिमंडल का कोई और विद्वान मंत्री हो, जिस भी तारीख को, जिस भी जगह, जिस भी समय ये दिल्ली की फाइलों पर या अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सार्वजनिक बहस करना चाहते हो, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार आमने सामने कर लेते हैं। ये छुप छुप के वार करने से फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट में भी आज 10 साल तो, बल्कि 10 साल कहा जाएगा, 10 साल हमारी सरकार थी, 1 साल एलजी का शासन था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी। पिछले 10 साल तो केंद्र सरकार और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे उत्तर के भारत के प्रदूषण का बिल जो है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे फाड़ती थी। और इनका प्रदूषण वाली समस्या जो है उसमें एक स्केपगोट मिले हुए थे, परमानेंट अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर डाल दो और पतली गली से निकल लो। अब आ गई भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है। आसपास के राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों जहां जहां तक हम हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब मुझे लगता है कि सही समय है जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से पूरे के पूरे उत्तर भारत को सवाल करना चाहिए कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के बीचों बीच सरोजनगर और नरोजी नगर इलाके के अंदर 16,500 पेड़ कटवा दिए, बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए। बीचों बीच कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खोल दिए जिसमें लाखों लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रिज में 1650 पेड़ बिना अनुमति के गैरकानूनी ढंग से कटवा दिए। और अब जो अरावली माउंटेन रेंज है, जो पूरे के पूरे उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से पिछले शताब्दियों से रोक रही थी, उसको भी पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मन मुताबिक जजमेंट ले लिया है। तो अब जो राजस्थान, अभी तक राजस्थान के अंदर जो पूरा का पूरा रेगिस्तान था, डेजर्ट था, वो सीमित था। धीरे धीरे मैं आपको बता सकता हूं, आप इसको रख लीजिएगा, आने वाले 20 सालों में पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। और तब हम अपने जो जनरेशन्स हैं उनके आगे शर्मिंदा होंगे। देखिए, पहले दिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 हफ्ते के अंदर मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने ये अनाउंस कर दिया मीडिया में कि वो 15 साल और 10 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देना बंद कर देंगे। पहले अनाउंस हुआ। उसके बाद CAQM ने इसके ऊपर ऑर्डर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये दोनों ही संस्थाओं की मिलीभगत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। ये लोग चाहते हैं दिल्ली के लोगों को लाखों गाड़ियां नई खरीदने पे मजबूर किया जाए। लोगों ने शोर मचाया, हल्ला गुल्ला हुआ सोशल मीडिया पर, तो इनको आनन फानन में वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। मगर पिछले हफ्ते दोबारा से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वही ऑर्डर अलग ढंग से अब BS4 के नाम से ले आए। पहले वो 2020 से पुरानी गाड़ियों पे बैन था, अब 2025 में है। अब BS4 के नाम से और BS6 के नाम से ले आए, वो भी 2020 में ही आया था। तो कुल मिला के कान आपने ऐसे पकड़ा है और दोबारा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दबाव में और उनको अरबों खरबों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला करवाया गया है। एक बेचारे मरीज को अगर अपनी दवाई लेने अस्पताल जाना हो तो उसको नहीं पता कि उस दवाई की उपलब्धता उस अस्पताल में है या नहीं है। अगर किसी को कोई ऑपरेशन कराना हो तो उसको नहीं पता कि फला अस्पताल में वो ऑपरेशन की उपलब्धता है या नहीं है। मगर अगर आपको शराब पीनी है तो दिल्ली सरकार आपको घर बैठे बताएगी कौन कौन सी ब्रांड उपलब्ध हैं। और अगर आप कह देंगे तो आपके लिए वहां पर रोक के रखेगी कि भाई हमारा जो है शराब का ग्राहक आ रहा है, उसके लिए शराब की बोतल रोक के रखनी। तो ये तो इनकी हाल है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी कहते थे, आज उनके संस्कार सबके सामने हैं।